Hello students. Uh, in previous 2 or 3 lectures, we have already discussed about the measure of central tendency. So उनमें क्या करते थे, एक जो डेटा का सेट दिया हुआ है उसकी जो एवरेज वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू, वो फाइंड करते थे। मतलब हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती थी, राइट। सो ऐसा होता है ना कि सिंगल वैल्यू एक्चुअली क्या करता है, ये पूरा जो डेटा है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभार मान लो कि ये सेंट्रल वैल्यू से एग्जैक्टली जो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो इंफॉर्मेशन जो है डेटा की, वो परफेक्ट नहीं मिलती। सो वो टाइम पे एक्चुअली क्या यूज़ होता है उनके साथ, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो ये चैप्टर जो है छोटा सा, उसमें हम ये डिस्पर्सन की जो मेथड है, डिस्पर्सन मतलब क्या, फैलाव, स्प्रेड हो, ओके, मतलब स्कैटर होना है। मतलब जो डेटा है वो कैसे स्प्रेड हुए हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैसे डिस्पर हुए हैं, राइट। उसका एग्जैक्ट वेरिएशन जो है, मतलब मान लो कि पहला 0 है, देन 10 है, 20 है, ये जो वेरिएशन है ना, तो डेटा का जो वेरिएशन है पैटर्न का, वो एग्जैक्टली पता चलता है यहाँ से। जब जो सेंट्रल टेंडेंसी जो मेथड है, ओके, इफ that method is simply fail, then we use the measure of dispersion method. So from this dispersion method we will get a perfect idea about the data variation, yeah, we can say that distribution of data. Okay, so see here, मैंने बोला वैसे कि सेंट्रल वैल्यू हम फाइंड करते थे, मीन, मीडियन, मोड, हमने बहुत सारी ये जो सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू फाइंड करने की मेथड देखी, उसमें हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती थी सारे डेटा की। तो वो एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल वैल्यू। बट बहुत बार मैंने बोला वैसे कि परफेक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमें उसमें से नहीं मिलती है सेंट्रल वैल्यू पे से। ओके, वो कौन सा केस में नहीं मिलती वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, एक्चुअली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये डिस्पर्सन क्या है वो समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एक डेटा दिया है सेट 1, कौन सा है, 50 50 50 50, चारों सेम ही है। स्टेप 2 0 10 10 180, स्टेप 3 10 40 50 100। अब देखो ये तीनों डेटा जो दिए है डिस्ट्रीब्यूशन वो डिफरेंट है, उसका वेरिएशन डिफरेंट है, लेकिन तीनों का हम मीन फाइंड करें एक्स बार, तो मीन क्या आएगा, 50 आएगा तीनों का। 50 तो इसका भी आया, इनका भी आया, इनका भी आया। तो देखो तीनों डिस्टेंस वेरिएशन डिफरेंट है, लेकिन उसका मीन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फंसती है कि ये 50 पे से हमें पता नहीं चलता एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। तो ये केस देखो, पहले सेट में सभी का जो मीन है सेंट्रल वैल्यू वो 50 है, बट यहाँ पे वेरिएशन है ही नहीं। चारों चार जो डेटा है वो 50 ही है, उसमें कोई वेरिएशन है नहीं है। ये जो नंबर 2 है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 0 के बाद 10 10, बाद में डायरेक्ट 180, और उसमें थोड़ा मीडियम वेरिएशन है 10 40 50 100। ये जो वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। सिंपल मीन्स ये वेरिएशन को बोलते हैं डिस्पर्सन, और उसको बोला जाता है स्कैटर, और वी कैन से दैट स्प्रेड, कि डेटा कैसे ये स्प्रेड हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट वही है, वही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो ये चैप्टर है, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे तो ये वेरिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सी बात है, गेटिंग। जहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू फेल हो जाती है ऐसे केस में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन रहेगा, ये डिस्पर्सन। तो हमें इसलिए ये मैथ पढ़नी है। अब देखो ये जो डिस्पर्सन जो है वो मेज़र करने की जो मेन 4 कॉमनली जो मेथड है वो कौन कौन सी है, तो पहली है देखो स्टैंडर्ड डेविएशन।
देन मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज। तो हम वन बाय वन सभी मेथड देखेंगे, यानी सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बस यही है। अब रेंज के बारे में पहले बात करते हैं। रेंज क्या है? तो सबसे इजी है ये रेंज वाला टॉपिक। रेंज फाइंड करना स्कूल वाले बच्चे भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो रेंज में क्या होगा, आपको सिंपल अनग्रुप डेटा दिया हो, मान लो ऐसा 10, 20, 15, 25, 18, 28 ये डेटा दिया हुआ है। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे? तो रेंज मीन्स क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, सो ये अनग्रुप डेटा है सिंपल। तो क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया है उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? देखो यहाँ पे 25 है, सो 25 माइनस लोएस्ट कौन सी है? ये 8 है। -8 करेंगे तो उसकी रेंज मिल जाएगी, क्या है? 17। तो रेंज फाइंड करना बहुत इजी है, ये एग्जाम में आता भी नहीं है वैसा ऐसा, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड है टू फाइंड आउट द डिस्पर्सन। गेटिंग? सो डिस्पर्सन में ये रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे एग्जाम्पल में डायरेक्ट मैंने बताया, ये डेटा दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू है वो माइनस क्या करनी है? सबसे छोटी लोएस्ट वैल्यू। तो आपको रेंज मिल जाएगी, राइट? अब मान लो कि आपको ग्रुप डेटा दे दिया, मतलब इस टाइप का डेटा दिए ये, ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे? उसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा देखो, रेंज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास मतलब सबसे बड़ा, ये जो है मैंने लाइन ड्रॉ की, ये क्या बताता है? टेम्परेचर मीन्स एक क्लास है, ओके। और ये नीचे जो है वो नंबर ऑफ डेज मीन्स क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे क्लास में हाईएस्ट क्लास कौन सा है वो देखो, तो सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? ये। और उसमें अपर लिमिट देखनी है। सो 32 है, तो अपर लिमिट क्या हुए? 32, लोअर लिमिट 30। तो सबसे हाईएस्ट में अपर लिमिट कौन सी है? तो 32। तो क्या करेंगे? 32 माइनस माइनस क्या लेंगे? लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्लास कौन सा है? ये पहला वाला है। और उसमें लोअर लिमिट क्या लेंगे? 20। सो 32 माइनस 20, आंसर क्या आएगा? 12। तो ये क्या हो गया? हमारी रेंज। सो ऐसे ग्रुप डेटा दिया हो, क्लास दिया हो, तो सबसे बड़ा क्लास कौन सा? ये। उसमें से क्या लेनी है? अपर लिमिट, यानी ये हाईएस्ट क्लास माइनस लोएस्ट क्लास। बट उसमें हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट क्लास में अपर लिमिट और लोएस्ट क्लास में ये लोअर लिमिट। उसका क्या करना है? सबट्रैक्शन। तो हमें डायरेक्ट रेंज मिल जाएगी, ओके। तो ये रेंज की अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा के लिए। सो बहुत इजी है। नाउ I am just giving the simple idea about the quartile deviation today. अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है? तो नेम पे से हमें पता चलता है, एक क्वार्टाइल जो है वर्ड, वो ऑलरेडी हमने देखा है पिछले चैप्टर में। सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसमें हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल का मतलब उसको हम डिनोटेट करते हैं क्यू से, के लिखते हैं सफिक्स में। के की वैल्यू क्या आती है? 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास कितने क्वार्टाइल है? 3 है, Q1, Q2 एंड Q3। गेटिंग? सो वो यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखो वहाँ से हम पता चलता है, लास्ट में हमने देखा था कि जो Q3 जो है हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल कर रहे हैं हम, Q1 Q3 माइनस Q1, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो उसको बोलेंगे कि रेंज किसकी? ये क्वार्टाइल के बीच की। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब क्वार्टाइल डेविएशन किसको बोलते हैं? शॉर्ट में लिखा है QD। QD का मतलब, Q का मतलब क्वार्टाइल और D का मतलब डेविएशन। सो इंटर क्वार्टाइल डेविएशन किसको बोलते हैं? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई क्या करना है? 2।
तो उसको और क्या नाम बोला जाता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि ये हाफ हो गया डिवाइड बाई 2 किया, ये जो है उसको बोला इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो डिवाइड बाई 2 किया तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, अब आगे देखते हैं क्वार्टाइल, ये जो कोफिशिएंट है वो, यानी कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय क्या करेंगे, Q3 प्लस Q1, मतलब जो क्वार्टाइल है उसको सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय एडिशन करेंगे अभी। सो इफ यहाँ पे और एक कंडीशन लिख के देखो, इफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस हैव टू मच वेरिएबिलिटी, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, देन वी कैन हैव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू, जो कोफिशिएंट जो है वेरिएशन का वो क्या होगा, ये क्वार्टाइल डेविएशन जो फाइंड करेंगे वो डिवाइड बाय मीडियन। ओके, जो मीडियन हमने फाइंड किया इनटू क्या करना है 100। तो ये बेसिक थी चीज़ है, वो हम बाद में देखेंगे एग्जांपल में। सो अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा, इसमें जो पीछे हमने देखा है चैप्टर में वो भी एक रिवीजन हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा दिया हुआ है, कौन सी टाइप का डेटा है ये देख के पता चलेगा, सिंपल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, गेटिंग। तो ये डेटा को क्या बोलेंगे, अनग्रुप डेटा, कोई ग्रुप नहीं है। सो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन दिए हैं, सिंपल डेटा दिया हुआ है अनग्रुप टाइप का। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ QD। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड करने के लिए एक्चुअली हमें चाहिए क्या, मेन तो Q1 एंड Q3, ये दो क्वार्टाइल चाहिए। सो सबसे पहले तो हमें ये दो फाइंड करने होंगे। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर जो है उसमें हमने देखा है, मेजर अपर सेंट्रल टेंडेंसी में लास्ट टॉपिक। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो जो डेटा दिया है ना उसको रीअरेंज करेंगे, और कौन से फॉर्म में हम लिखेंगे, असेंडिंग फॉर्म में। मतलब सबसे पहले छोटे वाला होगा क्या, 4, देन उससे बड़ा 6, 8, 10, 10, गेट। तो डेटा को हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दिया। और नंबर ऑफ डेटा कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स स्मॉल एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10। नंबर ऑफ डेटा को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा कितना दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन 10। तो ये हो गया कंप्लीट, हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने अरेंज कर दिया एंड नंबर ऑफ डेटा भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्वार्टाइल Q1 फाइंड करना है। तो Q1 के लिए हम पहले क्या देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कैपिटल N। ओके, सो हमें फाइंड करना है पहले Q1। सो Q1 के लिए हम क्या करेंगे, N फाइंड करेंगे। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n k बाई क्वार्टाइल है तो क्या आएगा 4। तो स्मॉल n की वैल्यू हमने देखी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डेटा 10 है। ओके, स्मॉल k क्या आएगा, यहाँ पे क्या है Q1 है ना, तो k की वैल्यू 1 आएगी डिवाइड बाई 4। तो 10/4 हुआ, तो आंसर कितना आता है, 2.5 आता है। तो ये इंटीजर आया नहीं आया वो देखना है, इंटीजर नहीं आया इट्स ओके। तो हमें कौन सा प्लेस लेना है, थर्ड प्लेस। 2.5 के आगे का क्या आएगा, 3 आएगा। सो राउंड फिगर में लेना है। तो थर्ड पेज पे कौन सा डेटा है, 4 6 8, ये थर्ड पेज पे कौन सा डेटा है, 8। सो 8 हमारा क्या होगा, Q1, गेटिंग। सो ऑलरेडी हमने देखा ही है। सो यहाँ पे 2.5 आंसर आया। तो Q1 की वैल्यू क्या है, देखो Q1 इक्वल टू क्या है, द वैल्यू ऑफ थर्ड प्लेस। सो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा को रीअरेंज किया ना, तो उसके थर्ड प्लेस पे कौन सा डेटा है, 8, तो वो आ जाएगा। ओके, नाउ फाइंड आउट Q3। सो Q3 फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, Q3 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे n को। सो n इक्वल टू हम लिखते हैं क्या, n k बाई 4। सो वी नो वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k मीन्स
ये Q3 है ना, तो सफिक्स में जो है वो k की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 4, गेटिंग। सो 10 इंटू 3/4 करेंगे तो 30/4 आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है देखो 7.5। तो 7.5 आएगा तो हम कौन सा प्लेस कंसिडर करेंगे, 8 नंबर का। सो Q3 इक्वल टू क्या आया, द वैल्यू एट 8 प्लेस। ओके, सो 8वें नंबर के प्लेस पे कौन सा है, देखो 1, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे क्या है 16, तो वो हमारा क्या हो जाएगा Q3, गेटिंग। सो ये Q1 क्या मिला हमें 8 एंड Q3 मिला 16। सो ये दो चीज़ तो हमें फाइंड करनी है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा ही है, तो ये तो वो सेम ही हो गया। सब आगे एक फॉर्मूला में उसकी वैल्यू एंटर करनी है। सो QD फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्या आएगा Q3 माइनस Q1/2। ओके, सो यहाँ पे 16 माइनस 8/2 क्या आंसर आएगा 4। सिमिलरली इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने देखा, देखो ये कि क्वार्टाइल डेविएशन मतलब ये Q3 माइनस Q1/2 एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन्स ओनली Q3 माइनस Q1, उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो वो हम करेंगे Q3 माइनस Q1, तो क्या आएगा 16 माइनस 8, क्या आंसर आ जाएगा 8। बहुत इजी है। और कोएफिशिएंट जो फाइंड करना है, तो यहाँ पे डेटा का वेरिएशन इतना ज़्यादा है नहीं, तो डायरेक्ट वो हम करेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या आएगा, ये फॉर्मूला, उसमें वैल्यू एंटर कर दो। तो 16 माइनस 8 क्या आएगा 8 एंड 16 प्लस 8 क्या आएगा 24। सो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 रहेगा। सो आंसर हमारा क्या आएगा 1/3, गेटिंग। सो ये हमने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए हमने ये एग्जांपल देखा अभी अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए जो है क्वार्टाइल डेविएशन वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गेटिंग। सो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो डेविएशन का जो है इम्पोर्टेंस क्या है, डेविएशन की जरूर, सॉरी ये डिस्पर्सन, वही डेविएशन। सो डिस्पर्सन जो है, स्कैटरिंग जो है, स्प्रेडिंग जो है, कैसा होता है डेटा का, डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। सो सिर्फ हम डिपेंड करेंगे सेंट्रल वैल्यू पे तो हमें परफेक्ट आइडिया नहीं मिलेगी, परफेक्ट जो डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी। उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं उसका वेरिएशन, तो वही वेरिएशन क्या है डिस्पर्सन, स्कैटर या स्प्रेड। तो वो फाइंड करने की 4 मेथड है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें हमने रेंज देखा, वो आपको सिंपल है, वो याद रखना है। देन हमने अभी स्टार्ट किया है क्वार्टाइल डेविएशन, उसमें हमने अनग्रुप डेटा के लिए देखा है। सो आगे हम ग्रुप डेटा के लिए भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके।